तो नमस्कार एवरीवन। आज का टॉपिक जो है वो बृहस्पति खाना नंबर 6 के ऊपर है, जो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम ये लाल किताब की सीरीज़ करेंगे। लाल किताब की सीरीज़ का मतलब ये है क्योंकि लाल किताब का एक अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है चीज़ों को बताने का। सो लाइक आई सेड कि ये लाल किताब की जो सीरीज़ है ये काल पुरुष की कुंडली पर आधारित है, और काल पुरुष की कुंडली ही हम सबका आधार है। हम कहीं ना कहीं काल पुरुष की कुंडली का ही अंश है। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो नाउ लेट्स बिगिन दिस वीडियो। अगर बृहस्पति खाना नंबर 6 पर है, फर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू इज़ कि जो आपके पितृ है, जो आपके बुज़ुर्ग हैं, अगर आप उनके नाम पे दान करते हैं, उनके नाम पे कुछ भी सेवा करते हैं, तो ये सेवा आपको कब करनी है? स्पेशली अमावस्या के दिन करनी है, क्योंकि अमावस्या जो डेडिकेट है वो पितरों के लिए है। और ये ही स्पेशल एक ऐसा डे है जहाँ पे आप अपने पितरों के नाम पर कुछ भी कर सकते हैं, और इससे आपका जो बृहस्पति खाना नंबर 6 है ये आपको अच्छे रिजल्ट्स देगा। सेकंड चीज़ ये है कि शनि ही यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट कारण करता है बृहस्पति खाना नंबर 6 में। तो शनि की पोजीशन को डिकोड करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर शनि अच्छी पोजीशन में है तो लाइफ बहुत ही सॉर्टेड है, और शनि खराब पोजीशन में है तो लाइफ बहुत ही हेल है। तो ये एक दो चीज़ों का एक तरीका है, बट इवेंचुअली शनि की पोजीशन देखनी बहुत ज़रूरी है जब बृहस्पति खाना नंबर 6 में हो, और ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो जब जुपिटर खाने नंबर 6 पर आएगा, खाना नंबर 6 किस चीज़ का है? खाना नंबर 6 है आपके भाग्य का, आपके कर्म के भाग्य का। तो यहाँ पे बृहस्पति आ रहा है सबसे पहले। तो ऐसी हालत में, क्योंकि बृहस्पति जो है नेचुरल नाइन्थ लॉर्ड है आपके बर्थ चार्ट का, तो बृहस्पति खाना नंबर 6 में आएगा तो आपको हर चीज़ बिना मांगे मिल जाएगी। तो ये एक इसका पहला प्लस पॉइंट है जो बृहस्पति खाना नंबर 6 का है। दूसरी चीज़ ये है कि जब बृहस्पति खाना नंबर 6 में हो तो आपका जो भाग्य है उसका मेन इम्पॉर्टेंट कारण कौन है? वो आपके मामा हैं, या आपके भांजे हो सकते हैं जो आपके मामा के बेटे हैं। आई थिंक उनसे आपका जो भाग्य है, जो लक है, वो एक्सपेंड करेगा। तो कोशिश कीजिएगा कि अपने मामा के साथ जो है आप रिलेशन अच्छे कर सके, क्योंकि खाना नंबर 6 जो है वो मामा का है, क्योंकि ये खाना नंबर 4 से तीसरा है, तो इसलिए ये मामा को रिप्रेजेंट करता है। खाना नंबर 6 जो है उसका नेचुरल लॉर्ड काल पुरुष की कुंडली में मरकरी है, बुध है। और बुध क्या है? चतुराई है, चालाकी है, मतलब परस्त है। तो अगर बुध अच्छा होगा और ये बृहस्पति खाना नंबर 6 में होगा, तो ऐसी हालत में जो बुध के रिजल्ट्स है वो बहुत ही बढ़ जाएंगे। और अगर बुध अच्छी स्थिति में हुआ आपके बर्थ चार्ट के अंदर, तो ये मेक श्योर करेंगे कि आप चीज़ों को एक तरीके से जल्दी कैप्चर कर पाओ। मतलब आप मतलब परस्त तरीके के हो सकते हैं कि जैसे आपके पास अपॉर्चुनिटी आई आप उसको एग्जीक्यूट करेंगे, वो किसी भी तरीके से हो सकता है। तो ये एक मरकरी का रोल है जो अगर अच्छा हुआ तो ये ऐसे रिजल्ट्स देगा, पर अगर ये नेगेटिव हो गया तो 34 साल तक, 34 ईयर्स, ये भाग्य के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो ये एक इसका ट्रेट है। लेकिन मरकरी को अगर आप स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, मेन चीज़ जो है वो है गणपति की साधना, और है वो है भगवान विष्णु का नाम। ये दोनों जो एनर्जीज़ है ये कनेक्ट करती है मरकरी से। तो मेक श्योर कीजिएगा कि अगर मरकरी अच्छी पोजीशन में ना हो तो ये रेमेडीज़ आप कर सकते हैं इन जनरल। सेकंड चीज़ ये है कि अगर इसका पिता दानी स्वभाव का हुआ, अगर इसके पिता का नेचर गिविंग नेचर हुआ, बहुत ज़्यादा लविंग नेचर हुआ, तो ये बहुत अच्छा है उस इंसान के लिए जिसका बृहस्पति खाना नंबर 6 में है। और तब ये बृहस्पति जो है अपनी श्रेष्ठ स्थिति को दिखाएगा, और ऐसे इंसान की जो इज्जत है, जो उसका मान है, प्रतिष्ठा है, वो सब के सब बढ़ेंगी। तो ये बृहस्पति का यहाँ पे एक रिजल्टेंट है खाना नंबर 6 का, कि अगर पिता का दानी स्वभाव हुआ तो ये इन जनरल ठीक है बृहस्पति खाना नंबर 6 में। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? वो है केतु। क्योंकि अगर केतु अच्छा हुआ तो ये चाल चलन आपका अच्छा कर देगा, जिसको हम चरित्र बोलते हैं। तो आई थिंक सारा खेल आपके इंटेंट का है, आपके चरित्र का है, और केतु का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। और अगर केतु उत्तम पोजीशन में हुआ आपके बर्थ चार्ट के अंदर, तो ये मेक श्योर करेगा कि जो आपका चाल चलन है वो अच्छा हो,
और आपका चित्त जो है वो प्रसन्नमय हो। तो जब भी मैं प्रसन्नमय चित्त की बात करता हूँ तो मैं ये इसलिए करता हूँ क्योंकि ये आपकी कॉन्शियसनेस है, आपका जो चित्त है वो आपकी कॉन्शियसनेस है। और कॉन्शियसनेस होने के नाते ये जो चित्त है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब भी आप किसी से इंटरेक्ट करते हैं, जब भी आप किसी से बात करते हैं। क्योंकि जो आपकी कॉन्शियसनेस है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि अगर आप प्रसन्न हैं तो सामने वाला भी आपके साथ रह के प्रसन्न होगा। तो क्योंकि वो आपकी कॉन्शियसनेस के अंदर है, आपके चित्त के अंदर है, तो इसलिए यहाँ पे ये एक कॉम्बिनेशन है केतु का कि केतु अच्छा हुआ तो आपका जो कॉन्शियसनेस है, जो आपका चित्त है वो हमेशा प्रसन्न में रहेगा। और अगर केतु मंदा हो जाता है तो ये आपके वेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, आपको धन की तरफ से बहुत दिक्कतें आ सकती हैं। थर्ड चीज़ क्या है कि दूसरे, पाँचवें, नवें और ग्यारहवें, दूसरे, पाँचवें, नवें और ग्यारहवें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं जो आपको अभी बता रहा हूँ। इसमें अगर बुध, शुक्र, राहु और शनि ये पापी होकर ना बैठे और दूसरा घर खाली हो, तो अब ये स्थिति इंसान की लाइवलीहुड के लिए अच्छा है। जो रोज़ी रोटी है, इंसान की लाइवलीहुड है, वो ठीक है, बट इन जनरल ये उसके लिए ठीक नहीं है। उसके पैसे के लिए, उसके हाथ में पैसा हो सकता है ज़्यादा टिके ना, बट जब भी हम लाइवलीहुड की बात करें, रोज़ी रोटी की बात करें, तो वो हो जाएगा। यहाँ तक कि वो 100 लोगों तक को खाना खिला सकता है, इतना उसके पास अनाज या रोज़ी रोटी हो सकती है। तो ये एक है इसका रिजल्टेंट कि जब चारों घरों में पापी ग्रह ना बैठे हो और दूसरा घर खाली हो, तो ये इसका एक कॉम्बिनेशन है। बाकी यहाँ पे आपको एक चीज़ मेक श्योर करनी है कि बृहस्पति जब खाना नंबर 6 में हो, अपने मामा के साथ आप अच्छे से अच्छे तरीके से रिलेशनशिप को बेहतर करने की कोशिश करें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका लक जो है वो उनसे जुड़ा हुआ है। तो मेक श्योर कीजिएगा। सबसे पहले तो ये कोई फ़ायदे नुकसान की बात नहीं है, ये आपके कॉम्बिनेशन की बात है। आपका कॉम्बिनेशन जिस तरीके से चीज़ें आपके चार्ट में है, उसी तरीके से आपको उसको सुधारने की कोशिश करनी पड़ेगी। इट्स नॉट लाइक कि ये अच्छा है, गलत है, या मेरे मामा से बनती नहीं है। इट्स नॉट लाइक डैट कि आपको कोशिश करनी पड़ेगी अगर आपको अपनी लाइफ बेटर करनी है, लेकिन एक गुड इंटेंट के साथ, एक अच्छी नीयत के साथ, क्योंकि नीयत ही सारा खेल खेल देती है। आपकी इंटेंशन ही आपको हाइट्स पे और लॉस पे पहुंचाती है एट द एंड ऑफ द डे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी बृहस्पति खाना नंबर 6 की। जय श्री राम।